कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत नजर आ रही है और सिर्फ एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। शुरुआती जो अब तक के रुझान आए हैं उन सारे जगहों पर रुझान को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 3 ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पे बीजेपी आगे निकल चुकी है। आंकड़े पे चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या हुआ? ये 10-15 मिनट में ही पूरा खेल बदल गया। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बहुत अर्ली है, मिठाई मत बांटो, बैंड बाजा को वापस भेज दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो मान नहीं रहे थे। अभी क्या हो रहा है? सबसे पहले छत्तीसगढ़ देखिए, 46 भारतीय जनता पार्टी, 42 कांग्रेस पार्टी और 2 अदर्स। इसका मतलब यह है कि ये जो नोटों का पहाड़ मिला वो असर कर गया। ये महादेव ऐप जो है वो बहुत ज्यादा डेंट कर दिया। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहां ये कुछ लोग कह रहे थे और बड़े बड़े चैनल वाले एग्जिट पोल निकाल के ये बता रहे थे कि वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन ये तो एग्जिट पोल नहीं, ये एग्जैक्ट रिजल्ट है। 199 सीटों में 125 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास है और कांग्रेस पार्टी 62। मतलब भारतीय जनता पार्टी से लगभग आधी सीटें कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। और मध्य प्रदेश, मामा जी के खिलाफ इतना ज्यादा हवा, लेकिन लगता है लाडली बहला ने काम कर दिया। 230 में से 137 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 92 सीट्स कांग्रेस पार्टी के पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी निकल भी चुके हैं, मुलाकात चल रही है शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की, लगता है बधाई देने पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिस इलेक्शन इज ओवर नाउ। 3-1 का जो है ये आंकड़ा अभी फिलहाल लग रहा है। अब इसमें कितना बदलाव हो, कितना बदलाव नहीं होगा, ये आगे के 3-4 राउंड में मामला चलेगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर से भी जुड़ेंगे, क्योंकि जो आंकड़े पल पल बदल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को झटका देने वाले हैं। और सबसे बड़ी जो खबर है वो छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पे अब तक जो एग्जिट पोल और शुरुआती रुझान में दिखाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। सर, छत्तीसगढ़ जहां सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्या लग रहा है शुरुआती रुझानों को देखकर नतीजे क्या आएंगे? ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने पहले से ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर तो है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही होगी। अभी शुरुआती रुझान में जो दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से भूपेश बघेल के बारे में खबर आ रही है, ऐसा लग रहा है अंतिम होते होते भारतीय जनता पार्टी 48 से 50 सीटें कम से कम लेकर आए। बघेल चुनाव जीत पाएंगे? और बघेल की स्थिति खराब है। बघेल को पहले ही टारगेट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उनके भतीजे विजय बघेल को उतारा था और वो दुर्ग से सांसद हैं। पहले भूपेश बघेल उनको हरा चुके हैं और वो भी भूपेश बघेल को हरा चुके हैं। लेकिन इस बार जो स्थितियां थी वहां पर, वो एक सांसद और एक चीफ मिनिस्टर का था, घरेलू मामला था, इसलिए अंत तक भूपेश बघेल ये घरेलू मामले को मैदान में लेकर गए और वहां पर जो लोकल इशू चल रहा था, वो लोकल इशू डेवलपमेंट को लेकर था। क्षेत्र के पाटन में जो वहां पर के लोकल लोग थे वो बघेल से नाराज चल रहे थे इन मुद्दों पर, क्योंकि ये उनके परंपरागत पारिवारिक क्षेत्र रहा है। तो वहां जो छत्तीसगढ़ में स्थितियां बदल रही है, देखने से तो यही लगता है कि आगे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और फिर 12 बजे के आसपास खुशखबरी मिलने के करीब का जिक्र किया, करीब आ ही गए। छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, बीजेपी को 44 और कांग्रेस पार्टी को भी 44 सीटें मिल रही है। मतलब कहा जा रहा था कि बीजेपी का तो वहां खाता भी नहीं खुलेगा, बीजेपी पीछे है, लेकिन जरा देखिए कि बीजेपी टक्कर देती हुई कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही है। और बड़ी खबर भूपेश बघेल को लेकर आ रही है कि सर, जैसा कि सर ने बताया, क्या लगता है भूपेश बघेल के लिए कितना बड़ा झटका होगा ये? देखिए, भूपेश बघेल ही चेहरा थे इस पूरे कांग्रेस के कैंपेन का, लेकिन आखिरी मौके पे ये जो कहते हैं ना कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये सिर्फ चुनाव नहीं हार रहे हैं, बल्कि इनके ऊपर वो तमाम लांछन भी लग गया कि किस तरीके से पैसे का कारोबार हो रहा था। आप सिर्फ चुनाव नहीं हार रहे, आप अपनी गरिमा भी हार रहे हैं, होम टाउन में हार रहे हैं, आप
अपने गढ़ में ही हार रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर हार रहा है तो ये जो 44 है, ये समझिए कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा खराब होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अगर कमलनाथ अपनी जगह से हार जाए, गहलोत अपनी जगह से हार जाए, तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक हार नहीं बल्कि गहलोत की हालत भी यहाँ टाइट हालांकि नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है अभी 62 तक पहुंच गई है, बीजेपी 125। ये आंकड़ा और धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जादूगर का जादू छू मंतर होने वाला है। ये चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की जीत की खबर आ रही है और इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जितने भी कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे। और हर बार देखा जाता है कि जब जब बीजेपी की बम्पर जीत होती है तो पीएम मोदी जरूर जाते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। पीएम मोदी हर बार ऐसा करते हैं। इसको लेकर आज भी खबर आ रही है, जाना जरूरी है। देखिए, ये मोटिवेशन है। आपको क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों लेना पड़ेगा। जो कार्यकर्ता आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी हारती भी है तो उसके बारे में भी पीएम मोदी को बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन अगर अभी पिछड़े हैं तो आगे संभावनाएं बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हैं, वो हार या जीत के लिए जीत का क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन हार के पहले ही सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। जो राजस्थान के आंकड़े आ रहे हैं, जितने दिनों से हम लोगों ने बातचीत की, ये जो बार बार कहा जा रहा था। बड़ी खबर यह भी है कि सिर्फ चैनलों में नहीं, इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पे भी बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है राजस्थान में। बस थोड़ा बहुत का अंतर होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरे एक राउंड के काउंटिंग के बाद उसको वेरीफाई करने के बाद आंकड़े जारी करते हैं, और चैनल वाले जो हैं वो अनाउंसमेंट के आधार पर, जो हर बार अनाउंस होता है बूथों पे, उसके आधार पर अपने आंकड़े बताते हैं। तो थोड़ा बहुत का अंतर होता है, लेकिन जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ये कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मनाक दिखी। अभी सर हम चर्चा कर रहे थे कि भूपेश बघेल जो है वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक झटका और मध्य प्रदेश से भी मिल रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा से कमलनाथ अभी पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बुरी खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए। आपके टॉप लीडर्स अगर पीछे चल रहे हैं तो आप ये समझिए यू आर लुकिंग फॉर अ रॉट। अब देखिए, तेलंगाना में जहां जीत के बारे में बताया जा रहा था कि बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, यहां मामला फंसता हुआ दिख रहा है। मामला इसलिए फंस रहा है क्योंकि आप देखिए 119 सीटें हैं, उसमें 61 कांग्रेस पार्टी के पास है और बाकी 50 बीआरएस ने बहुत ग्राउंड कवर किया है। ये 50 आपके पास बहुत ही टच एंड गो बहुमत है। अगर 61 सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर के आती है तो कांग्रेस की जो रवायत है कि चुनाव जीत के बाद भी आप सरकार नहीं बना पाते, कोई और बना जाता है, ये मसला कांग्रेस पार्टी के लिए उचित नहीं है। इसका मतलब आप ये समझिए कि जहां कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने ये घोषणा की थी कि चारों राज्यों में हम बड़ी आसानी से सरकार बनाएंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, ये तो बीजेपी को 46 दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 42। छत्तीसगढ़ में पूरा खेल ही पलट गया। ये बहुत बुरी खबर है। आज का दिन जो है राहुल गांधी के लिए ठीक नहीं है। और आप लोगों ने भी स्टोरी की है कि शायद वो विदेश यात्रा पे जाने वाले हैं 8 तारीख को। टिकट जो है उनको पहले ही करवाना पड़ेगा, कोई खास पॉलिटिकल एंगेजमेंट फिर बच नहीं पाएगा इनके लिए। 51-78 मध्य प्रदेश में, मतलब अब ये जो गैप है, ये गैप भरने वाला नहीं है। 126-61 राजस्थान में, ये गैप भी भरने वाला नहीं है। अब जो 2 राज्य इधर जो नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, बस अब इसमें ही कुछ रोमांच बचा हुआ है। बाकी ये दोनों राज्यों में तो चुनाव की घोषणा बाकायदा कर देनी चाहिए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। जी, तेलंगाना में जैसे कि बीआरएस का कवर अप दिखा रहा है, 50 सीटें अभी फिलहाल सर दिखाई जा रही है। क्या केसीआर को इस बात का कॉन्फिडेंट था? क्योंकि एक खबर भी सामने आई थी कि केसीआर ने 4 तारीख को, यानी कि कल ही, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी बुलाई है अपने नेताओं की। देखिए, कांग्रेस को भरोसा नहीं है। कांग्रेस को इस बात का भरोसा नहीं है कि अगर 60 से 65 सीटों के बीच भी आए तो वो सरकार बना सकती है या नहीं। क्योंकि पहले कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस कुछ समय के लिए हो गई थी, जब 71 दिखाने लगे कुछ टीवी चैनलों ने, कुछ एग्जिट पोल ने दिखाए। लेकिन अगर 60 से 65 सीटों के बीच भी कांग्रेस की आती है, यानी
बहुमत के इर्द गिर्द, तो कांग्रेस को डर है कि हमारे विधायक भाग जाएंगे। केसीआर वहां पर बड़े राजनेता माने जाते हैं और 9 साल से वहां सत्ता में हैं, इसलिए डीके शिव कुमार, रेणुका चौधरी, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, इन लोगों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया कि हमारे उम्मीदवारों को अप्रोच किया जा रहा है, केसीआर खुद अप्रोच कर रहे हैं। तो जो स्थितियां बदल रही है, 50 से 60 सीटों के बीच अगर केसीआर को मिलता है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस भी अकेले दम पर 60 से ऊपर सीटें नहीं लाएगी। और दूसरे जो एआईएमआईएम को जितनी गालियां कांग्रेस ने दी है वो बीआरएस के साथ ही खड़ी नजर आएगी, और जो दूसरे उम्मीदवार अभी हैं जो जीत के लायक हैं वो लोग भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के अपने विधायक भी छोड़ देंगे। तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात तेलंगाना से नहीं है, स्थितियां वहां भी विकट दिखाई पड़ रही। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। तो फिलहाल की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पीछे नहीं है, कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है, पर छत्तीसगढ़ को लेकर भी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ भी बीजेपी के हाथ में जा सकता है। और सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर लग सकता है कि कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता चुनाव भी हार सकते हैं। तो पल पल की अपडेट आपको बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।